हेलो दोस्तों, मैं देव। एक आम बाजार को कौन चलाता है? पहले मुझे ये बताओ, एक आम बाजार को कौन चलाता है? आपके आसपास के बाजार है, मार्केट है, उसको कौन चलाता है? बाजार अपने आप को रनिंग करता है क्या? जी नहीं। बाजार अपने आप चलता है क्या? अपने आप चलता है क्या? नहीं चलता। कौन चलाता है बाजार को? वहां के व्यापारी या वहां के बिजनेसमैन? कौन चलाता है? जी नहीं, ये भी नहीं चलाते। कौन चलाता है? वहां पर आने वाले कस्टमर। अब कस्टमर में कौन कौन हो सकता है? बायर एंड सेलर, जो वहां पर आकर के कुछ चीजों को खरीद रहे हैं या वहां पर आकर के कुछ चीजों को बेच रहे हैं। बेचने वाले और खरीदने वाले ही बाजार को रन करते हैं। कौन करते हैं भाई? वहां पर दुकानें बनी हुई है, कोई सा भी एक मार्केट के अंदर चले जाओ, कोई मॉल के अंदर चले जाओ, किसी भी मार्केट के अंदर चले जाओ, तो वो बाजार अपने आप नहीं चलता है। बाजार कभी भी अपने आप रन नहीं करता है। बाजार की दुकानें हैं तो वो दुकानें अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती ना। कौन चलाता है? वहां पर आने वाले कस्टमर की वजह से वो बाजार। बाजार किसकी वजह से है? वहां पर आने वाले लोगों की वजह से। बाजार में कौन कौन आता है? बाजार में कौन कौन आता है? दो दो व्यक्ति आते हैं बाजार में। बाजार का मतलब यही है कि बाजार में कौन आएगा? एक बायर आएगा और एक सेलर आएगा। इनकी वजह से बाजार रन होता है। तो अब आप अगर किसी मार्केट में जा रहे हो, किसी भी तरीके से क्या करने जाते हो? शॉपिंग करने। या फिर उस मार्केट में कोई सेल्समैन आ रहा है तो क्या करने आ रहा है? उस मार्केट को माल सप्लाई करने, बेचने। मतलब ये सेल्समैन जा रहा है बेचने और आप जा रहे हो बायर बन करके उस मार्केट से कुछ खरीदने। जब किसी मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर दोनों की प्रतिस्पर्धा होती है या दोनों का आना जाना होता है, तब जाकर के एक बाजार रन करता है या बाजार चलता है। अब बाजार क्या क्या हो सकता है? एक सब्जी मंडी बाजार हो सकता है, एक अनाज मंडी बाजार हो सकता है, ठीक है। और हमारा मार्केट भी एक बाजार है। जिस तरीके से इन्वेस्टर, हम जाते हैं मार्केट के अंदर, एक कोल का प्रीमियम खरीद लिया, एक पुट का प्रीमियम खरीद लिया, ठीक है। सेलर आएगा, वो किसी प्रीमियम को शॉर्ट कर देगा, ठीक है। हम बाय कर रहे हैं तो हम दोनों की वजह से बाजार चलता है, ठीक है। हम दोनों कौन कौन? एक बायर एंड एक सेलर की वजह से। फिर इन दोनों चीजों में से एक चीज कॉमन निकल कर आती है, जैसे कि हम है। हम कौन है? छोटे व्यापारी, छोटे इन्वेस्टर, ठीक है। तो क्या हमारी वजह से मार्केट हिल सकता है? जी, हमारी वजह से मार्केट नहीं हिल सकता। हमारी वजह से मार्केट नहीं हिल सकता। ये उसी तरीके से है कि हम किस तरीके से, हम किस मान लो एक छोटा सा लॉजिक देता हूं। सब्जी मंडी के अंदर हम हर सैटरडे संडे जाते हैं। क्या करने जाते हैं? साप्ताहिक सब्जियां लेने, या 3 दिन या 4 दिन की सब्जियां लेने। क्या लेंगे हम ज्यादा से ज्यादा? आजकल नॉर्मल फैमिली होती है, 3 4 घर में लोग होते हैं, 5 मान लो, 6 मान लो, ज्यादा से ज्यादा। माँ बाप, बाल बच्चे, बीवी और हम सफर, ठीक है। तो क्या आपके जाने से सब्जी मंडी के अंदर उठापटक हो जाएगी? आप क्या खरीदोगे? भैया 2 किलो गोभी दे देना, थोड़ा सा धनिया डाल देना, आधा किलो हरी मिर्ची दे देना, 2 किलो टमाटर दे देना, और भी कुछ लोगे क्या? 3 किलो खीरे दे देना, 2 किलो ककड़ी दे देना, ककड़ी तो कभी कभार आती है। फिर 2 किलो एप्पल दे देना और 2 किलो पपाया दे देना, किसी के पेट में गैस बनती हो, पेट साफ नहीं होता हो, ठीक है। और भी कुछ थोड़े बहुत लेते होंगे। तो क्या आपके जाने से मार्केट के ऊपर जो आपकी आसपास की सब्जी मंडी है या फिर जहां से आप इन चीजों को खरीदते हो, क्या वो आपकी सब्जी मंडी हिल जाती है? ऐसे हड़कंप मच जाती है क्या? और भाई साहब आ गए आज तो कोई नूर के हीरे, संडे वाले दिन निकल करके। आज भाई साहब 8 10 किलो प्रोडक्ट खरीदने वाले। नहीं हिलता ना, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। कारण क्या है? जिस जगह आप माल बाय करने जा रहे हो या जिस सब्जी मंडी के अंदर आप खरीदारी करने जा रहे हो, आप जैसे पता नहीं कितने उधर आते जाते रहते हैं, तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? कि कोई बड़ी होटल की चैन हो, बड़ी होटल की चैन हो, या कोई बड़ा कैटरस, तो कोई बड़ी, जैसे कि हयात होटल हुई हो,
या फिर एक रमाडा पैलेस हो, या फिर ओबराय होटल हो, ये बड़ी चेन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इनकी तरफ से अगर उस मार्केट के अंदर कोई जाता है, सब्जी मंडी के अंदर जाता है, मैं आपको मार्केट को अलग छोड़ दीजिए, मैं केवल आपके दिमाग में ये चीजें डालना चाह रहा हूं कि यार मार्केट के अंदर इफेक्ट कैसे पड़ता है ये सब्जी मंडी। ये तो एक लॉजिक है जो मैं आपको मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में बाजार में इफेक्ट कब पड़ता है। तो मान लीजिए कोई होटल की चेन हो, हयात होटल की चेन हो, वो मार्केट के अंदर जा रहा है, सब्जी मंडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसके ऑर्डर कैसे होते हैं पता है आपको? 400 किलो गोभी, ऐसा करो 5,000 किलो टमाटर दे दो, ऐसा करो 1,000 किलो मिर्ची दे दो, ऐसा करो 100 कैरेट उसके डाल दो, 100 कैरेट उसके डाल दो, इसके डाल दो। तो इनकी वजह से अब उस मार्केट के अंदर उठापटक होगी। कारण क्या है? इतना प्रोडक्ट वो लेते हैं कि इतना प्रोडक्ट एक आम व्यापारी के पास नहीं होता है, करोड़ों के अंदर डील होती है। तो उनकी वजह से हो सकता है उस सब्जी मंडी के अंदर जिसके अंदर आप जा रहे हो उसके अंदर हलचल पैदा हो जाए। और हलचल पैदा होने के चक्कर में ये हो सकता है कि मान लीजिए 5,000 किलो कोई प्रोडक्ट, किसी भी चीज का प्रोडक्ट, मान लीजिए टमाटर, टमाटर उस मार्केट के अंदर आता है, उस सब्जी मंडी के अंदर आता है, ठीक है। वहां पर रोज की खपत है 3,000 किलो टमाटर, उस सब्जी मंडी के अंदर रोज की खपत 3,000 किलो टमाटर की। अब ये 3,000 किलो की टमाटर की खपत तो डेली चलने वाली, रूटीन वाइज ये रहता है, ठीक है। और जो 2,000 किलो टमाटर है वो आज नहीं तो कल ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। बट माल कितना आ रहा है? 5,000 किलो। अब भाई साहब हयात होटल वाला है वो चला गया सीधा इसी मार्केट में, उसकी डिमांड ही 5,000 किलो टमाटर की। क्यों? क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर, एक बड़ा व्यापारी है, बड़ा बायर है, बड़ा बायर है। तो वो जब जाएगा उस सब्जी मंडी के अंदर तो वहां पर होगा क्या? उसको माल तो मिलेगा बट महंगी दरों के ऊपर। या हो सकता है कि अब आप उस मार्केट में जाओ तो जो टमाटर 20 रुपए किलो का है वो अब हो सकता है आपको 40 रुपए किलो मिले। कारण क्या है? सप्लाई डिमांड का मामला। कारण क्या है? देखो रनिंग 5,000 किलो टमाटर की उस मार्केट के अंदर 3,000 किलो माल डेली बिकता है, 2,000 किलो ऊपर नीचे चलता रहता है, आज नहीं तो कल बिक जाएगा, कल नहीं तो सांझ को नहीं तो सुबह बिक जाएगा, ये मतलब स्टॉक में पड़ा रहता है। बट कोई ऐसा व्यापारी आया है जो 5,000 किलो टमाटर की डिमांड कर रहा है, बट उस मार्केट में आता ही 5,000 किलो माल है, तो अब यहां पर क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम। इस कॉन्सेप्ट में आपको डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों चीज में मैं आपको समझा रहा हूं, बट सिंपल वाइज तरीके में, मैं कोई टेक्निकल भाषा यूज में नहीं ले रहा। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला रहता है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि ये हयात होटल वाले भाई साहब आए यहां पर टमाटर लेने, तो यहां पर क्या डिमांड जनरेट हो रही है? क्या जनरेट हो रही है? डिमांड। यहां पर डिमांड जनरेट हो रही है, सप्लाई, सप्लाई तो वही रहने वाली है। तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? इफेक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है? जो आप 2 किलो टमाटर लेने जा रहे हो इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये बड़ा हाथी है, ये बड़ा हाथी है, ये बड़ा हाथी है। तो इसमें पिस कौन रहा है? 2 किलो खरीदने वाला। 2 किलो कौन खरीद रहा है? आप और मैं, मतलब छोटे कंज्यूमर या छोटे इन्वेस्टर। तो इसका फर्क किसके ऊपर पड़ता है? छोटे कंज्यूमर या छोटे इन्वेस्टर या छोटे खरीदार के ऊपर, बायर के ऊपर। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर। तो अब इस मार्केट के अंदर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आ गया होगा। फिर भी नहीं आया भाई साहब, मैं और इससे निचले स्तर पे जाकर के समझा दूंगा आपको। अभी तो मैं सब्जी मंडी पे आया हूं, आप सोच नहीं सकते मैं कितना नीचे जा सकता हूं समझाने के लिए कि आप। कारण ही क्या है? देखो सब्जी मंडी का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया है, कहीं हो सकते हैं इस जो हमारे कोर्स के अंदर हो, कहीं हाईफाई सोसाइटी से हो, बट हाईफाई सोसाइटी से केवल 5% या 10% हो सकते हैं, बाकी तो भाई साहब मजले मिडिल क्लास होती है। और मिडिल क्लास भाई साहब उनका रास्ता एक ही जगह होता है, सब्जी मंडी। बेचारे हर सैटरडे संडे उठ करके बीवियां उठा करके भेज देती है, खड़े हो जाओ 9 बज गए, ये झोला पकड़ो और निकल लो सब्जी मंडी। टमाटर ले आना, ऐसा करना। पिछली बार धनिया तुम डलवा के लेके आए थे,
ये कम लेके आए थे, वो कम लेके आए थे, इसकी बैंड का इसकी का संडे को भी नहीं जीने देते, ठीक है। तो तुम मजे मजे में सीखो मार्केट, ठीक है। तो अब हमारे मार्केट के अंदर बड़े चैंपियन कौन है? हम कौन है? 2 किलो टमाटर वाले। हम कौन है पहले गौर से समझना, 2 किलो टमाटर वाले कौन है? हम 2 किलो टमाटर वाले। और जो हयात होटल जो सब्जी मंडी के अंदर समझा रहा था, वो हमारे मार्केट के अंदर कौन है? FIDI। FIDI ये कौन है? FIDI ये क्या करते हैं? ये करोड़ों के अंदर डील करते हैं, अरबों के अंदर डील करते हैं। 5,000 करोड़ का माल सेल कर दिया, 5,000 करोड़ का माल बाय कर लिया। हम क्या करेंगे? 5,000 की कॉल, 5,000 की पुट, इसके अंदर करोड़ों के ख्वाब देखते हैं। यही करते हैं ना। 5 की जगह 50 मान लो, 2 लाख मान लो, 5 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, 20 लाख मान लो, बस खत्म कहानी। तो हमारे मार्केट के अंदर बड़े व्यापारी कौन है? FIDI। बड़े व्यापारी कौन है? FIDI। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है? अगर हमें ये पता हो, अगर हमें ये पता हो कि जो आपकी हयात होटल की जो चैन है, वो सब्जी मंडी के अंदर आएगी, किस दिन आएगी, किस दिन भाव महंगे होने वाले हैं, किस दिन वो नहीं आएंगे, जिस दिन भाव नीचे की तरफ रहने वाले हैं, अगर हमें ये पता चल जाए, तो क्या हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं? उठा सकते हैं ना। कि हमको इनकी डिमांड पता हो कि 5,000 किलो माल ये बाय करने वाले। अब हमें ये भी पता है कि 5,000 कुल वहां पर आने वाला है, इनकी डिमांड है, फिर वहां पर जो सप्लाई वाला है, फिर डिमांड वाला सीन है, वो गड़बड़ा जाता है। तो हमें अगर इनकी बाइंग और सेलिंग का अगर पता हो, सीधा कॉन्सेप्ट में AK-47 में घुसता हूं अब, कि अगर हमें FIDI का बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो हम यहां से मुनाफा कमा सकते हैं। किस तरीके से कमा सकते हैं? कि हम सीधा इनसे पहले मार्केट के अंदर घुसे, उसी सब्जी मंडी के अंदर घुसे, और हम वहां पर जाकर के बोले 1,000 किलो टमाटर दे दो, हमें मिल जाए 20 रुपए किलो। और फिर हम वहीं पर दुकान लगा के बैठ जाए, क्योंकि हमें पता है आएंगे ये बाय करने, ठीक है। 20 का माल हम इनको 40 में चिपका दे, 50 में चिपका दे, बैठे बैठे वहीं पर थोड़ी देर में 20 में खरीदा, 40 में चिपकाया, 50 में चिपकाया, और निकल लिए, और निकल लिए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? AK-47 का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके FIDI क्या करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, या FIDI मार्केट के अंदर किस तरीके की बाइंग की तरफ जाने वाले, या किस तरफ सेलिंग की तरफ जाने वाले, इनको, इनके कॉन्सेप्ट को उनसे पहले एडवांस तरीके से समझना और उस तरफ अपनी बाइंग बनाना। क्योंकि हम बायर हैं, हम पुट को भी बाई करते हैं, हम कॉल को भी बाई करते हैं। तो उसी चीज को हम सस्ते भाव में खरीद के 20 रुपए किलो में खरीद करके, अब टमाटर की बात बोलूंगा मैं, तो कॉल पुट आप समझना कि 20 रुपए किलो को टमाटर को बाई करके हम उसी सब्जी मंडी में बैठ जाए थोड़ी देर, हमें पता ही आने वाले, तो इनको 40 में भी चिपकाएंगे, इनको 50 में भी चिपकाएंगे, हो सकता है 100 में चिपका दे। ये किस चीज के ऊपर है? ये है वहां के डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर, कि वहां का भाव क्या है, वहां का भाव क्या है। भाव क्या है? भाव क्या है? भाव भगवान है। क्या है? भाव भगवान है। मिले तो 5 का 50 मिल जाए, 50 का 500 मिल जाए, और 5 का 1,000 मिल जाए, ना मिले तो 5 का 0.5 पैसा भी मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका AK-47 का रहने वाला है कि आपके FIDI से पहले जाकर के उस चीज को बाय करके हम बैठ जाए, और उसी चीज को उसी 20 रुपए किलो चीज को हम 40 में चिपका दे, 60 में चिपका दे, 100 में चिपका दे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट आपका AK-47 का रहने वाला है कि आपके FIDI से पहले, या उनकी रणनीति को देख करके, उनकी रणनीति को समझ करके हम मार्केट के अंदर पहले एडवांस तरीके से एक पोजीशन बनाए सस्ती दरों के अंदर। देखो, एक व्यापारी का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मान लीजिए जैसे कि अब हम ग्रोसरी पे आ जाते हैं, टमाटर सब्जी मंडी से उठ करके थोड़ा सा स्तर अपना ऊपर कर लेते हैं, ग्रोसरी में आ जाते हैं, चीनी की बात ले लेते हैं, आटे की बात ले लेते हैं, या फिर नमक की बात ले लेते हैं, क्योंकि ये हर घर के अंदर आवश्यकता है।
ठीक है, चीनी, आटा, नमक, इनके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता भैया, क्योंकि आम जरूरत है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, चीनी कहां से आती है? ऑल ओवर देश के अंदर सबसे ज्यादा चीनी आपके यूपी से आती है। कहां से आती है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब हमें ये चीज पता हो कि अगले 15 दिन किसी कारणवश, किसी भी एक कारणवश अगले 15 दिन यूपी से चीनी की सप्लाई जो सबसे, देखिए अब मैंने कहा यूपी है, तो आप में से कई इस तरह के कमेंट मत कर देना कि सर हमारे इधर ही पंजाब से भी जाती है, सर हमारे बिहार से भी जाती है। मैं एक टॉपिक ले रहा हूं समझाने के लिए। सबसे ज्यादा चीनी जो सप्लाई होती है देश के अंदर वो यूपी से होती है। हम केवल इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, मार्केट समझेंगे, इन चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे, जनरल नॉलेज के ऊपर नहीं जाएंगे। कारण क्या है? हमें आईएएस आरएस नहीं बनना, तो ज्यादा आप जीके में मत घुस जाना कि सर हमारे बिहार से भी जाती है। ठीक है, केवल एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अब हमें एक चीज का पता चल रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर रोड स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक की वजह से 15 दिन यूपी से चीनी की सप्लाई नहीं होने वाली। हमें किसी चीज के द्वारा सूचना मिली या हमें एक ऐसी जानकारी मिली। चीनी की रेट आमतौर पे क्या रहती है? अभी क्या रेट है? 42 रुपए, 45 रुपए होगी। ठीक है, इतनी होती होगी और क्या। आटा 32 रुपए किलो आता होगा। अब आप में से वैसे आप कोई करोड़पति आशीर्वाद खाते हो तो अपनी औकात है नहीं, अपन तो भाई गाँव का पिस्ता हुआ खाते हैं। उसकी रेट है पता नहीं, 2800 रुपए, 3000 हमारे गेहूं के दाम है जो हमें पता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको रेटें बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि 42 रुपए, 45 रुपए किलो की चीनी आमतौर पे बिक रही है, और अभी हमें ये न्यूज मिली कि आगे 15 दिन ऐसा होने वाला है कि चीनी की सप्लाई नहीं होने वाली। चीनी की सप्लाई नहीं होने वाले, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक फर्क एक चीज से पड़ता है कि आपके घर में हर रोज चाय बनने वाली है और उसके अंदर चीनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक आम इंसान के घर पे, या फिर एक स्वीट फैक्ट्री है या मिठाई की दुकान है, कई सारी चीजें जिनके अंदर शुगर चलती ही, शुगर के बिना काम ही नहीं होगा। आप जलेबी खरीदने चले जाओ, अब बिना चाशनी के तो जलेबी बन ही नहीं सकती ना। गुलाब जामुन नहीं बन सकते, रसगुल्ले नहीं बन सकते, काजू कतली नहीं बन सकती। चलो अपने अपने फेवरेट फूड बताना। मैं बताऊं क्या मेरा? मेरा तो पहले तो रसगुल्ला था, फिर एक दिन मैं खा रहा था, पता नहीं किसकी टोक लगी, फिर उसके बाद मुझे अच्छे ही नहीं लगते। ठीक है, वैसे आप भी कम खाया करो, शुगर हो जाती है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला, जो चेन है, जो एक नॉर्मल चेन हर जगह बनी रहती है, एक डिमांड और एक सप्लाई, ये गड़बड़ाने वाली। तो जो 42 रुपए किलो वाली चीनी है, जो 45 रुपए किलो चीनी है, उसका भी मामला गड़बड़ा जाएगा। हो सकती है चीनी आपकी 60 चले जाए, 100 चले जाए। कारण क्या है? देखिए, एक इंसान ऐसा होता है जिसको इन चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और अगर वो न्यूज, जैसे कि वो न्यूज हिडन है अभी तक आपके पास, क्या आने वाले 15 दिनों के अंदर चीनी नहीं आने वाली, वो न्यूज हिडन है। बट अगर वो न्यूज पब्लिक हो जाती है, वो न्यूज पब्लिक हो जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में आ गया अचानक से कि अगले 15 दिन मार्केट के अंदर चीनी नहीं आने वाली, तो अब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? गौर से सुनना, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? कितने दिन नहीं आने वाली? 15 दिन। और जो इंसान होता है वो होता है महामूर्ख। इंसान क्या होता है? महामूर्ख प्राणी। अगर उसको ये कह दिया जाए कि अगले 3 दिन आपके शहर, मान लीजिए जयपुर शहर, मान लीजिए अगले 3 दिन जयपुर शहर के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला या पेट्रोल डीजल नहीं आने वाला, तो भाई साहब इतने गैले आदमी होते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, तो बड़ी कहावत है, क्या कहूं मैं अब आपको, कि शाम को जाकर के आप देखोगे उस दिन, तो शाम को 2-2 किलोमीटर की आपको लाइनें लगने वाली है। कारण क्या है? 3 दिन पेट्रोल नहीं आने वाला। चाहे वो 3 दिन कहीं जाए ही नहीं, 8 दिन से उसकी बाइक या कार घर में खड़ी हो, और उसका अभी 5 दिन कहीं जाने का प्लान नहीं है, बट उसके दिमाग में एक चीज दौड़ी है, उसने एक न्यूज पढ़ी कि अगले 3 दिन बाद, 3 दिन तक पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं होने वाली। तो भाई साहब चाहे वो आदमी कहीं नहीं जाए, बट वो अपनी बाइक, अपनी कार को उठा करके पेट्रोल डीजल डलवाने पहुंच जाएगा। रियलिटी फैक्ट। 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम बढ़ जाए तो आदमी ऐसे टूट के चला जाता है जैसे पता नहीं करोड़ों रुपए बचा के लाएगा।
वही चीनी वाली न्यूज अगर न्यूज पेपर में आ जाए तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट होगा। आपके घर में 2 किलो चीनी मंथ की लगने वाली हो, या 5 किलो चीनी मंथ की लगने वाली हो, या 10 किलो चीनी मंथ की लगने वाली हो, या फिर किसी के घर में आने वाले 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद कोई प्रोग्राम होने वाला हो जिसके अंदर हलवाई ने 150 किलो चीनी लिखी हुई हो, ये सब साले उसी दिन पहुंचेंगे अपने आसपास की शॉप के ऊपर। सब, चाहे घर में 10 किलो चीनी पड़ी हो, बट ये उसी दिन पहुंचेंगे और क्या डिमांड करेंगे, भैया ऐसा करो 25 किलो चीनी दे दो। इनके घर में 5 किलो लगती हो, ये 25 किलो मांगने वाले। कारण क्या है, इन सबके पास में एक न्यूज है 15 दिन। अब ये किस पे जी रहे हैं, आने वाले इन फ्यूचर के ऊपर, क्या पता। अभी तो 15 दिन बोल रहे हैं, हो सकता है 2 महीने चीनी नहीं आए, हो सकता है 3 महीने चीनी नहीं आए, और फिर आसपास के जो लोकल वो होते हैं जिनको कहते हैं कि कई लोग होते हैं चीजों को बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, तो वहां पर एक अलग तरीके की मतलब न्यूज प्रोपोगेंडा चलने लगता है। अरे वहां पर वो फैक्ट्री बंद हो गई, अब की बार गन्ने की खेती नहीं हुई, अब की बार चीनी मेरे को लगता है 100 रुपए किलो के दाम पे चली जाएगी, 150 रुपए किलो दाम पे चले जाएगी, 500 रुपए किलो चली जाएगी। ऐसे करके ऐसी न्यूज, ऐसी हवा बनाएंगे कि भाई साहब चीनी 15 दिन की गड़बड़ से कुछ नहीं होता। 15 दिन के स्ट्राइक से हो सकता है अगर न्यूज बाहर नहीं आती तो कुछ नहीं होता। हो सकता है चीनी में थोड़ा बहुत 4-5 रुपए की कीमत बढ़ जाती, बट अब हालात ये है कि एक्चुअल में जो चीनी 42 रुपए किलो की थी और आपको 2 किलो मंथ की जरूरत थी, नीड थी, आप खुद 25 किलो चीनी घर पे लेके आ गए। तो जो चीनी 15 दिन आराम से चलती मार्केट के अंदर, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सप्लाई एंड डिमांड वाली जोन को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, हो सकता थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता, बट अब हालतें इतनी बदतर होती है कि 2 या 3 दिन के अंदर ही मार्केट से चीनी गायब। कारण क्या है, न्यूज। कारण क्या है, न्यूज। इस चीनी के कॉन्सेप्ट से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, इस मार्केट के अंदर जो न्यूज वर्क करती है वो इसी तरीके से वर्क करती है। चीनी के कॉन्सेप्ट से क्या समझाया, न्यूज, न्यूज वाला फॉर्मूला। टमाटर वाले कॉन्सेप्ट से क्या समझाया आपको, डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब न्यूज के अकॉर्डिंग आ जाओ। अब न्यूज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि न्यूज के अंदर आपकी डिमांड, ठीक है, एंड सप्लाई, ये भी इफेक्ट होती है। न्यूज के बेस पे डिमांड एंड सप्लाई का जो मामला है वो गड़बड़ा जाता है। अब हुआ क्या था, कोरोना काल को मान लो, कोरोना काल में क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं, कितने मरे, सारे कितने मरे हैं भाई, देश खाली हो गया क्या, देश का 1% लोग भी नहीं मरे, बताओ, कुछ नहीं हुआ। बट इस तरीके की हवा बनाई गई, इस तरीके का वो बनाया गया कि कहीं लोग बेचारे बर्बाद हो गए। कारण क्या था, 6-6 महीने व्यापार बंद रह गए, 3-3 महीने लोग घरों में कैद रह गए। कारण क्या थी, डर का माहौल। कारण क्या था, डर का माहौल। जिन्होंने सालों ने सुबह, कई लोगों को मैं जानता हूं पर्सनल, बुरा मत मानना, ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी टॉयलेट करने के बाद में अपनी जिंदगी में कभी हाथ नहीं धोए, वो साले सैनिटाइज कर रहे हैं, बताओ। रियलिटी बता रहा हूँ, राजस्थान प्रधान यो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कदे टॉयलेट करने के बाद में हाथ नहीं धोए, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए, उन लोगों को मैं देखा करता था, वो ऐसा सैनिटाइज कर रहे हैं मरने के डर से। और ऐसे हालात मैंने पर्सनल देख रखे हैं। जिन लोगों ने कभी अपनी लाइफ के अंदर मतलब फ्रूट खाने से पहले कभी उसको लाइफ में कभी नहीं धोया, सीधा मुंह के अंदर गप, वो लाने के बाद में उसको सैनिटाइज कर रहे, गर्म पानी में डाल रहे, गर्म पानी में डाल रहे, फिर उसको धूप खिला रहे हैं चाहे वो खराब हो जाए, और फिर उसको यूज में ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, डर। सबसे बड़ी चीज क्या वर्क करती है, डर। सबसे बड़ी चीज क्या करती है, न्यूज। न्यूज से क्या बनता है, पैनिक सिचुएशन। पैनिक से क्या होता है, डर। डर से क्या होता है, खात्मा। क्या होता है, खात्मा। किसका होता है, किसी का भी हो सकता है। किसका होता है, किसी का भी हो सकता है। आपके कोई फैमिली मेंबर हो या फिर कोई भी हो, भगवान ना करे, बट किसी के सीने में गैस की वजह से भी पेन हो जाए, गैस की वजह से अक्सर सीने के अंदर दर्द उठ जाता है,
और आप किसी हॉस्पिटल में चले गए, वहां किया उन्होंने ईसीजी। क्या किया? ईसीजी। एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है 150 में हो जाती है, जिसके अंदर आपके दिल के हालात पता चलते हैं कि जो दिल चल रहा है क्या वो ठीक से वर्क कर रहा है, या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज है, या कोई रुकावट है कहीं पर किसी धमनी के अंदर, किसी नसों के अंदर। ईसीजी रिपोर्ट के अंदर हमें उसके अंदर मोटा मोटा मुआयना पता चल जाता है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज है या नॉर्मल वाला मामला है। अब उसके अंदर साला नॉर्मल हो या ना हो, कोई दिक्कत हो या ना हो, बट डॉक्टर ने कह दिया भाई साहब थोड़ी परेशानी वाली बात तो है, तो भाई साहब 2 लाख रुपए निकालते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। अब दे दोगे? आप दे दोगे? 2 लाख नहीं, 5 लाख भी दे दोगे। अपनों को बचाने के लिए कौन नहीं करता? सब करते हैं भैया, सब करते हैं। तो एक्चुअल में ऐसे आप किसी को 500 नहीं दोगे, ऐसे आप किसी गरीब को 2,000 का खाना नहीं खिलाओगे, 5,000 का खाना नहीं खिलाओगे। वो ये नहीं, कई लोग करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा भैया। अब आप में से कहेंगे हम तो सब भी करते हैं। अरे आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बट कई लोग नहीं करते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जिनको मैं पर्सनल जानता हूं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब जब मैं कुछ आपको बुरा लगे तो आप ये सोचना देव के कोई पर्सनल लोग हैं जिनकी देव बातें कर रहा है, हमारी बातें नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे 2 लाख 5,000 नहीं निकाल के देंगे, वैसे वो 2 लाख पे दे देंगे। किस बेस के ऊपर? डर के ऊपर। तो डर कैसे बना? न्यूज के कारण। न्यूज किसने दी? डॉक्टर ने दी। किसने दी? डॉक्टर ने दी। न्यूज सही थी या गलत थी बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। बट इसका इफेक्ट क्या हुआ? आपके जेब से पैसा निकल गया, आपकी जेब से पैसा निकल गया, या आपको एक हानि हो गई, आपको एक तरीके की हानि उठानी पड़ी, ठीक है। हानि लाभ। तो मार्केट के अंदर अब जो मैं आपको AK-47 का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं वो ये है कि मार्केट के अंदर 3 चीज इंपॉर्टेंट है, बस उनको आप समझ लो। फर्स्ट चीज आपका मेन बड़ा वाला बायर, जो कौन है? FIDI, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? न्यूज। थर्ड चीज क्या है? डिमांड एंड सप्लाई वाला सी। ये चीजें हमारे मार्केट के अंदर वर्क करती। अब FIDI आप समझ गए, न्यूज आप समझ गए, डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला कैसे समझोगे? चलो वो भी समझा देते हैं। डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अक्सर आपने देखा होगा किसी एक प्रीमियम को या किसी एक ऐसे स्टॉक को, स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं कि रातों रात उस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग जाता है, रातों रात उस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग जाता है, या रातों रात उस स्टॉक के अंदर एक डाउन सर्किट लग जाता है, एक डाउन वाला सर्किट लग जाता है। अभी हाल फिलहाल का जो सीन है, डाउन सर्किट किसमें लगा था? पेटीएम में। किसमें लगा था? पेटीएम में हमें डाउन सर्किट देखने को मिला। आपको न्यूज पता है पेटीएम की? पेटीएम के अंदर एक न्यूज आई थी जिसके तहत पेटीएम के अंदर डाउन सर्किट लग गया था। वॉरेन बफे ने इंडिया के अंदर पेटीएम में पैसा लगाया हुआ था, वो बेचारा खुद लॉस खा के भाग गया, और उसके बाद में पेटीएम 300 350 तक आ गया था। वहीं से उठ करके भी शायद 700 800 पे होगा, पता नहीं है एग्जैक्ट, देख लेना आप, जहां पर भी है वहां से उठ करके डबल हो चुका है, ठीक है। तो किसी न्यूज को लेकर के किसी प्रीमियम में या किसी स्टॉक के अंदर इस तरीके से अपर सर्किट लगना या फिर डाउन सर्किट लगना, ये सब न्यूज के ऊपर है। अपर सर्किट कब लगता है? जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो। एक छोटी सी न्यूज आ जाए कल के दौरान कि भाई साहब यस बैंक के अंदर जबरदस्त मामले रहने वाले हैं, तो जो आपका 18 रुपए 19 रुपए के जो ऊपर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके अंदर इतनी डिमांड आ जाएगी, इतनी डिमांड आ जाएगी, रातों रात हो सकता है 3-4 दिन के अंदर आपको 100 रुपए पर ये स्टॉक देखने को मिल जाए, केवल न्यूज के ऊपर, केवल न्यूज के ऊपर, ओनली फॉर न्यूज। या फिर आपके सामने एक ये न्यूज आ जाए कि आने वाले दिनों के अंदर, या फिर ऐसा हो जाए कि किसी कंपनी की कोई न्यूज बाहर हो जाए जो गलत न्यूज हो, जैसे कि इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ, जैसे कि अभी आपके हाल फिलहाल इंडसइंड बैंक के ऊपर हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका ये इंडसइंड बैंक है, इसके ऊपर चलते हैं। इसके अंदर अभी एक हाल फिलहाल न्यूज आई थी, ठीक है, डेटा को लेकर के,
और डेटा को लेकर के भाई साहब इसके लग गए एल तगड़े वाले। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे, वीकली चार्ट के अंदर भाई साहब ये और अच्छी खासी जगह परफॉर्मेंस कर रहा था, बहुत अच्छी खासी जगह परफॉर्मेंस कर रहा था। इधर कौन सी जगह था, 1000 की रेंज में था। एक ही वीक के अंदर भाई साहब सीधा 1000 से लुढ़क करके बेचारा 600 का लो लगा दिया। 400 रुपए किसी स्टॉक के अंदर 1 वीक के ऊपर टूटना बहुत बड़ी भारी बात होती है। ये 1 वीक की कैंडल दिखा रहा हूं आपको, 1 डे की कैंडल भी दिखा देता हूं कि जब किसी स्टॉक के अंदर डाउन सर्किट लगता है तो किस तरीके से लगता है। तो एक ही दिन के अंदर हमें जो आपका मार्केट यहां पर क्लोज था, इस कैंडल के अंदर क्लोज था। देखिए न्यूज, देखिए मैं भी जो आपको डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन बता रहा था, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि मान लो यूपी से चीनी की 15 दिन की जो न्यूज है वो एक हिडन न्यूज थी। किस किस के बीच में रहेगी, मोटे व्यापारियों के बीच में। किस किस के बीच में रहेगी, जो बड़े व्यापारी है, जो बड़े प्लेयर है, जो उस फील्ड के अंदर है। जैसे कि कोई चीनी का बड़ा व्यापारी, उसको पता रहेगा कि यार अगले 15 दिन इस तरीके के मामले रह सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, पहले स्टॉक बनाएंगे। वो क्या करेंगे, पहले अपने स्टॉक बनाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो उसके बाद में चीनी महंगी होने वाली है, तो 40 रुपए किलो 45 रुपए किलो की चीनी को हम 60 रुपए या 90 रुपए किलो तक भी बेच सकते हैं। ऐसा अक्सर हमें प्याज के अंदर भी देखने को मिलता है। साल 1.5 साल के अंदर प्याज की न्यूज चलती रहती है कि भाई साहब प्याज के दाम 100 रुपए पार। और हमारे यहाँ राजस्थान में प्याज की कचौरी में साले प्याज डालना ही बंद कर देते, आलू डालने लग जाते हैं। आपको पता है हमारे राजस्थान में प्याज की कचौरी कितनी फेमस, आओ कभी खाओ, मजा आ जाएगा। पर वो उसी टाइम पे आना जब प्याज सस्ते हो, वरना प्याज की कचौरी के अंदर प्याज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो मार्केट क्लोज कहां था, यहां पर 950 के आसपास। जब इसकी कोई न्यूज थी, इसकी कोई न्यूज थी, वो कहां थी, बड़े बिग प्लेयर के पास में। उन्होंने क्या किया, इसी जगह पोजीशन बनाई और उसके दूसरे दिन क्या हुआ, एल लग गया, सीधा टूट के नीचे की तरफ। अब हो क्या रहा है, ये टूट नहीं रहा है, ये टूट नहीं रहा है। न्यूज कब आई थी, जब ये कैंडल बन चुकी थी। गौर से सुनना, न्यूज बाहर पब्लिक कब हुई थी। देखो पब्लिक न्यूज दो तरीके से होती है, एक नेचुरल तरीके से होती है और एक करवाई जाती है। करवाई जाती है, मान लो मैं ही चीनी का एक बड़ा व्यापारी हूं, मान लो सपोज करो कि भाई साहब मुझे 15 दिन का बाद का सीन पता चल गया कि इस तरीके से यूपी से अब चीनी का जो आना था वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने मान लो 50,000 कट्टे चीनी के स्टॉक कर लिए, और अब भाई साहब रेटें बढ़ नहीं रही साली। रेटें कब बढ़ेगी, जब मार्केट में अफरा तफरी मचेगी। अफरा तफरी कब मचेगी, जब न्यूज चलेगी। न्यूज चलेगी तभी तो अफरा तफरी मचेगी, तभी तो आप 2 किलो खरीदने वाले 25 किलो खरीदोगे, तभी तो खरीदोगे, ऐसे थोड़ी ना खरीदने वाले हो। भाई आप तक न्यूज पहुंचेगी तभी तो आप चीनी खरीदने जाओगे। कई बार सुनी नहीं क्या आपने वो स्टोरियां कि रातों रात नमक के दाम बढ़ गए, कारण क्या था, किसी ने अफवाह फैला दी। तो अब अफवाह कौन फैलाएगा, या ये फेक न्यूज कौन डलवाएगा, जिसके पास 50,000 कट्टे चीनी के हो, जिसने स्टॉक कर रखा हो अच्छा खासा। मैंने कर रखा है तो मैं ही फैलाऊंगा। क्या 15 दिन की जगह मैं बड़ा चढ़ा के बोलूंगा 1 महीने तक यूपी से चीनी नहीं आने वाली, किस तरीके से फैलाऊंगा, कई जरिए हो सकते हैं। इस न्यूज को डिमांड में लेके आऊंगा, इस न्यूज को इस तरीके से फैलाऊंगा, तभी तो आप 2 किलो वाले 25 किलो खरीदोगे, और तभी तो मेरे जो 50,000 कट्टे हैं वो खपने वाले हैं, और तभी तो मैं पैसा कमाने वाला हूं। तो यहां पर हुआ क्या, इस स्टॉक के अंदर यहां पर बनती है पोजीशन, यहां पर बनती है पोजीशन। कारण क्या थी, न्यूज किनके पास सबसे पहले पहुंचती है, बिग प्लेयर के पास में। किसके पास पहुंचती है, बिग प्लेयर के पास में। उसने बनाई यहां पोजीशन, उसके बाद में ये हो गया कांड, और यहां बन गई न्यूज। और अब न्यूज बनने के बाद में यहां कौन फंसा हुआ है, यहां पर हम फंसे हुए। हम कब फंसते हैं, हम कब फंसते हैं, देखो चीनी वाले कॉन्सेप्ट में भी हम ही फंसेंगे, चीनी वाले कॉन्सेप्ट में भी हम ही फंसेंगे। कारण क्या है, 2 किलो हमें चाहिए थी, 25 किलो हम उठा लाए, कितने दाम पे, जो 42 रुपए किलो 45 रुपए किलो की चीज थी उसको 60 में खरीद लाए। कारण क्या है, क्योंकि हम होती है। कारण क्या है, रियली मतलब मैं कह रहा हूं ना, इंसान बड़ा बेवकूफ इंसान है, वो अपने आप को समझता बहुत तेज है, बट वो सबसे बड़ा बेवकूफ। कारण क्या है, 42 रुपए और 45 रुपए किलो की चीनी को, जो चीज हमें 2 किलो लगती है महीने की, साल की हमें 24 किलो लगने वाली है, हम 1 साल की चीनी खरीद लाए मार्केट से।
किस दाम पे? 60 रुपए किलो के दाम पे। बट हालात 10-15 दिनों में ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हालात 10-15 दिनों में ठीक हो जाएंगे। बट इसके अंदर नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? जो 2 किलो खरीद रहा है उसका नुकसान है। तो यहां पर मार्केट में किसका नुकसान हो रहा है? सेबी कहती तो रहती है, नहीं कह रही क्या? 90% लॉस में है, कमा कितने रहे? 10%। कौन कमा रहा है? बिग प्लेयर। लॉस में कौन है? 90% कौन है? इस 90% में कौन आता है? आप और हम। तो अब एक चीज बताओ, कमाने वाला यहाँ घुसा और यहाँ निकल गया। अब कौन फंस रहा है इसमें? आप और हम। ये साला थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसमें फंसा हुआ कौन है? आप और हम। कारण क्या है? हम न्यूज के बाद मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। कोई न्यूज आई, खुलासा हुआ, न्यूज कब बाहर निकलती है? जब कांड हो चुके होते हैं। न्यूज बाहर कब आएगी? जब कांड हो चुके होते हैं, ठीक है। और न्यूज आने के बाद में हम सोचते हैं कि यार अब, अरे भाई एचडीएफसी की न्यूज आ गई, अरे भाई इंडोसेंट मार्केट तो गया। अरे ऐसे नहीं होता है। जिसको खेल करना था वो तो यहां बनाया और इधर निकल गया। अब यहां पर कौन है? यहां पर तो वो 90% वाले फंसे हुए, जो आना उनको लॉस में ही है। तो ये जो AK-47 है, कई सारे डायलॉग बाजी कर दी आज तो मैंने। मुझे लगता है ये समझाने के लिए जरूरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें समझाने के लिए जरूरी। तो AK-47 का कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया है कि आपके FIDI मार्केट के अंदर कोई डिमांड या सप्लाई वाला सीन बनाए, उससे पहले हम इनके तहत ही जाकर के मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाए, ठीक है। और पोजीशन के साथ में हम इनके साथ में मार्केट से निकल जाए, एग्जिट, ठीक है। तो उस 90% से हम बाहर निकल जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस 90% से भी निकल जाएंगे और हमारी जगह 90% में कोई और आ जाएंगे, जिनको हम टमाटर 20 रुपए किलो का 60 रुपए के ऊपर चिपका के आ जाएंगे। 60 रुपए के ऊपर चिपका के आ जाएंगे। आप किसी चीज को बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है मार्केट के अंदर। आप किसी चीज को, मान लो 20 रुपए की चीज आप किसी को बेच रहे हो 60 रुपए के ऊपर, कोई भी एक प्रीमियम हो, आप सोचते हो मैंने 20 पे पकड़ा, तो आपने सेल किया 60 पे, तो आप तो निकल गए। बट किसी ने उस चीज को खरीदा है, किसी को लगता है कि यहां से और ऊपर जाएगा, तभी तो उसने खरीदा है। उसने खरीदा है इसलिए आप उसको बेच पाए, वरना आपका माल ही नहीं बिकता। ये ध्यान रखना। आप 20 से 60 पे बेच के खुश, वो 60 से 80 पे बेच के खुश, कोई 80 से 60 पे बेच के खुश। हाँ, खुशी होता है। बायर का काम क्या होता है? बायर का काम क्या होता है? 10 में से 8 ट्रेड वो ऊपर से खरीद के नीचे बेचता है और 2 ट्रेड ऊपर बेचता है। तो रहता खुशी है भैया। वो लॉस एंड प्रॉफिट से तो खैर चलते रहते हैं बट रहता वो खुशी है, ठीक है। कोई 80 से 60 पे बेच के खुश, कोई 60 से 30 पे बेच के खुश। हाँ, थोड़ा सा परेशानी होती है शाम को 6-7 बजे तक, ऐसे रात को 2 पैग लगाने के बाद सब सेटल हो जाता है। दूसरे दिन इस उधेड़ बुन में लग जाते हैं कि कल ट्रेड कैसे करेंगे, फंड का जुगाड़ कहाँ से करे, किसको टोपी पहनाए, किसको कॉल करे, भाई जरूरत है यार किसी को देने। तो ये वाले सीन आम सीन चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सेटलमेंट भी चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका मार्केट चलता है। जो हमारी AK-47 है, इन्हीं 3 चीजों को लेकर के बनी है। अब इस वीडियो में एक चीज और समझाना चाहता हूं, अब खत्म कर देंगे हम इसको यहाँ पर। अब आप कहोगे कि AK-47 का सिखाया क्या? अरे आपको इतना कुछ सिखा दिया, ये चीजें आपके आने वाले टाइम में काम आएगी। आपको इस वीडियो में इतना कुछ सिखा दिया कि आपके आने वाले टाइम के ऊपर काम आएगी। अब आपको करना क्या है? सीधा किसी भी टाइम फ्रेम को हम एक प्रीमियम पे चले जाते हैं। जैसा कि अपने 5 मिनट का लगा हुआ तो इसको 15 मिनट पे लगा लेंगे, ठीक है। या फिर इसको 30 मिनट के ऊपर लगा लेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको 1 आवर्स के ऊपर लगा लेंगे। अब आप में से कहोगे साले रुक तो जा, कहीं तो सिखा। अब एक छोटी चीज समझा रहा हूँ, केवल वो सीख लेना। और इसको जो सिखा रहा हूँ लास्ट में, इसको बार बार कई सारे चार्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना है, कई सारे चार्ट के ऊपर आपको लगा के देखना है, तब जाकर के आपको इसके अंदर एक एक्यूरेसी आएगी। मैं आपको लगाना क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको केवल एक चैनल बनाना सिखा रहा हूं, चैनल बनाना सिखा रहा हूं। अब आप में से कई कहने वाले चैनल तो हमें लगानी आती है, एक नया तरीका है, उसके तहत मैं आपको चैनल लगाना सिखा रहा हूं। तो लगाना सीख जाओ, उस चैनल से फिर हम
बहुत कुछ उखाड़ने वाला है। कहाँ मिलेगी? इधर मिलेगी। तो इस वाले ये ब्रश वाला सीन है ना, गौर से समझना, मोबाइल में मिल जाएगा, लैपटॉप पे भी मिल जाएगा, जहां पर भी आपका चार्ट होगा उधर मिल जाएगा। इस ब्रश वाले सीन के अंदर सीधा नीचे की तरफ जाना, रोटेट रिएक्टेंगल, ये दिख रहा है आपको? रोटेटेड रिएक्टेंगल, इस पर क्लिक कर लेना और क्लिक करके अप साइड की तरफ जो कैंडल बनी हो, जैसे कि ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से क्लिक कर देना, एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में जो आपका माउस हो या फिर आपका लैपटॉप हो तो उसके उसके ऊपर ऐसा सीधा नीचे की तरफ ले आना और अंगुली हटाना मत। अब अंगुली हटानी नहीं है, मतलब इसको ऐसे अंगुली हटानी नहीं है, ला करके नीचे माउस से भी अंगुली नहीं हटानी और उससे अंगुली हटानी नहीं है। फिर उसको एक बार छोड़ देना है, अंगुली हटा के छोड़ देना है, एक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप इसको ऐसे ऊपर नीचे घुमाओगे ना तो आपके यहाँ से एक चैनल बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपकी एक इस तरीके से चैनल बनना शुरू हो जाएगी। तो इस इन चीजों को आप कंठस्थ कर लेना, बार बार इन चीजों को इस तरीके से लगा करके देख लेना, ठीक है। इसका कलर भी चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर लेना, रेड कर लो। आपको लगता है अभी कोई गर्ल्स वगैरह होगी तो उनको पिंक कलर, चलो वो फेवरेट कलर लगा के दिखा देते हैं। ये लो जी आपका पिंक, लाइट पिंक। डार्क करे क्या? तो डार्क कर लेते हैं और डार्क करें, ये तो डार्क हो गया। तो जो भी आपका फेवरेट कलर है वो लगा के इसको बार बार प्रयास कर लेना। आज संडे है, वीडियो सुबह मॉर्निंग में बना दिया, तो केवल इसके ऊपर आप प्रयास कर लेना। अब ये क्या है? ये अजूबा है। ये क्या है? ये अजूबा है। ये अजूबा हमें क्या दिखाएगा? ये अजूबा हमें AK-47 का सीन दिखाने वाला है। AK-47 का सीन दिखाने वाला है, जादू दिखाने वाला है, जो अभी एक हाल फिलहाल किसके ऊपर बना? 23,000 के कॉल के प्रीमियम के ऊपर। किसके ऊपर बन रहा है? 23,000 के कॉल के प्रीमियम के ऊपर। तो अब बाकी की बातें अब मैं यह नहीं करने वाला, जो समझाना था, जितना भी बकैती करनी थी वो सब कर चुका। अब लाइव क्लास के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर AK-47 के ऊपर हम वर्क करने वाले हैं कि आखिर ये चलती कैसे है, बुलेट्स कहां लोड होगी, किस तरीके से फायर वाले मामले होंगे, किस तरीके से हमारा पैसा या फिर हमारा टमाटर 20 रुपए से 60 रुपए बिकेगा। हो सकता है 90 बिक जाए, हो सकता है 20 से 30 पे भी बिके, 40 पे भी बिके, बट बिकेगा कब? बिकेगा तब जब 20 पे खरीदेंगे। 60 पे खरीद के 20 पे थोड़ी ना बेचना है, मतलब ही नहीं है। 20 पे खरीदे फिर 60 पे बेचे फिर 90 पे बेचे, मजा तब है। मजा तब नहीं है कि जब 20 का 60 चले जाए तब आप इसको बाय करो, फिर ऊपर की तरफ जाए, ये नीचे की तरफ 40 आ जाए तो आपकी हिलनी नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए। एक्चुअल में सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि मान लो सपोज करो आप हिलते कब हो, डरते कब हो? एक बायर को डर कब लगता है? एक बायर को कभी लॉस से डर नहीं लगता, ये ध्यान रखना। एक बायर को कभी लॉस से डर नहीं लगता है, उसे डर लगता है तो केवल और केवल प्रॉफिट से डर लगता है, बिग पॉइंट से डर लगता है। और उसे डर कब लगता है? जब सपोज करो आपने किसी प्रीमियम को 60 से उठा रखा है, 60 से ये 100 चला जाएगा, 100 से ये 140 चला जाएगा और 140 से अगेन अगर 100 आएगा, क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। कारण क्या है? 60 पर बाय कर रखा है। कारण क्या है? 60 पर बाय कर रखा है। 140 100 जाकर के 140 चले जाए तो 100 आ जाए या 110 आ जाए, आपको डर नहीं लगने वाला। कारण क्या है? कारण आपने 60 रुपए के ऊपर बाय कर रखा है। बट अगर मैं इन चीजों को उल्टी तरीके से मैं आपको बताऊं कि भाई साहब आपने किसी प्रीमियम को 140 पे उठा रखा है और नीचे की तरफ अगर ये 100 आ जाए, फट के हाथ में आ जाएगी। कारण क्या है? फट के हाथ में आ जाएगी। चला ये 60 से था, बट आपको पता कब चला? 140 पहुंचने के बाद में। और 140 पे आप बाय कर लोगे, बाय करते अगर ये 100 आ गया तो भाई साहब फिर तो वो पक पक वाला मामला सीन हो जाता है। मतलब धूजनी चालू हो जाती है यार। इस 140 से बताओ 100 आ जाए प्रीमियम, क्या होगा? क्वांटिटी हैवी हो, साली 1000 क्वांटिटी का मामला हो, 40,000 का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा ना 40 पॉइंट पे। तो 40 4 लाख का, हाँ जो भी है, जितना भी लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं फायदा कहाँ है लाडले? 60 पे खरीदे, 100 ले जाए, 100 के बाद में 140 ले जाए, 140 से 100 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कारण क्या है? 60 पे पकड़ रखा है साले को। 100 भी आएगा क्योंकि मार्केट ऐसे ही तो चलता है। यहाँ से चलेगा थोड़ा ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर, क्योंकि मार्केट सीधा नहीं जाता है। सीधी जाने वाली चीजें सीधे ही नीचे आती है। और अगर इस तरीके से प्राइजेक्शन के बेस पे मार्केट जा रहा है तो मस्त मजा आ जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको मजा आने वाला है, ठीक है।
तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना भैया, कंप्लीट तरीके से समझ लेना। जो चीजें नहीं समझ में आए, कल लाइव आने वाला हूँ मार्केट के टाइम पर, कई सारी चीजें मेरे को लगता है क्लियर हो गई होगी, फिर भी नहीं हो तो मैं समझा दूंगा। जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ कमी लगे वो भी मैसेज कर देना, बता देना, ताकि मैं और भी चीजों को इनके अंदर इंक्लूड कर सकूं और भी आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। और आपको लगता है कि और भी आसान तरीके से अगर मुझे समझाना चाहिए तो मैं वैसा भी कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।